बनारस की तंग गलियों में बसी एक छोटी सी किताबों की दुकान, जहां पुरानी और नई किताबों की खुशबू हर आने जाने वाले को आकर्षित करती थी। यही काम करता था राहुल, एक शांत पढ़ाकू और दिल से कवि। राहुल को किताबों से बेइंतहा प्यार था, और यही प्यार उसे इस दुकान तक ले आया था। एक दिन हल्की बारिश हो रही थी, हवा में ठंडक थी और सड़कें गीली थी। तभी दुकान के दरवाजे पर एक लड़की आकर रुकी। उसने पीली रंग की सलवार कुर्ता पहन रखी थी, और उसकी आंखें बारिश की बूंदों की तरह चमक रही थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। राहुल ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बिल्कुल। लड़की अंदर आए और किताबों को देखने लगी। राहुल ने महसूस किया कि वह सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि पढ़ने के लिए आई थी। उसने एक किताब उठाई, गालिब की शायरी, और धीरे धीरे पन्ने पलटने लगी। तुम्हें उर्दू शायरी पसंद है? राहुल ने पूछा। लड़की ने सिर उठाया और मुस्कुराई। हाँ, बहुत। तुम भी पढ़ते हो? राहुल ने हाँ में सिर हिला दिया। मैं सिया हूँ। लड़की ने हाथ बढ़ाया। राहुल ने भी हाथ बढ़ाया। राहुल। इसके बाद सिया अक्सर दुकान पर आने लगी। कभी गालिब, कभी मीर, कभी गुलजार। दोनों की बातें शायरी के इर्द गिर्द घूमती थी। राहुल को सिया की हंसी, उसकी बातें, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ अच्छा लगने लगा था। एक दिन जब दोनों गंगा घाट पर बैठे थे, सिया ने राहुल से पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? राहुल ने थोड़ा सोचा और कहा, शब्द, भावनाएं और तुम्हारी हंसी। सिया ने हल्की सी मुस्कान दी। हवा में कुछ खास था उस दिन। शायद यह एहसास था जो दोस्ती से कुछ ज्यादा था। एक शाम राहुल ने सिया को बुलाया। दुकान के कोने में एक पुरानी डायरी थी, जिसमें उसने अपने मन की सारी बातें लिखी थी। जब सिया आई तो उसने राहुल को कुछ घबराया हुआ पाया। सब ठीक है? सिया ने पूछा। राहुल ने धीमे से डायरी बढ़ाई। उद्धरण चिन्ह, ये पढ़ना, उसने कहा। सिया ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें सिर्फ एक ही नाम बार बार लिखा था, सिया। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने राहुल की ओर देखा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिया, राहुल ने कहा। सिया ने कुछ नहीं कहा। उसने बस राहुल का हाथ पकड़ा और हल्की सी मुस्कान दी। उस एक स्पर्श में ही सब कुछ कह दिया गया था। उस रात बनारस की गलियां और गंगा की लहरें जैसे उनकी मोहब्बत की गवाह बन गई थी। अब वे सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी में भी एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार थे।